महात्मा बुद्ध के लुम्बिनी क्षेत्र में आपका स्वागत है। यहाँ ये प्रवेश द्वार है लुम्बिनी। अब यहाँ से रवाना है अपन कपिलवस्तु और लुम्बिनी के लिए। यहाँ हर पुल का अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पीछे भाई एक भट्टी पुल भी आया था सामने देखो यार। अभी यहाँ चाय पी है और चाय पीने के बाद यहाँ से आगे बुटवाल निकलता हूँ और ये शॉप है। यहाँ पे पकोड़े खाने को मिले और चाय। और ये बच्चे हैं, इन्होंने सब्सक्राइब किया है और ये कोई बीच में सिटी पड़ती है। जस्ट आगे 4 घंटे का समय है तो देखता हूँ जितना हो सके पहुँच जाऊँगा और उसके बाद में वहाँ नाइट स्टे होगा। चलते हैं। तो उनको मैंने इंडिया के बारे में बताया, राजस्थान के बारे में बताया और उनको ये बताया कि आपका नेपाल में सारा घूमने वाला हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा आगे। कुसुम नाम से कोई जगह है, कुसुम। यहाँ पे एक लॉज में मैं रात रुका था और अब आगे मैं निकलने वाला हूँ लुम्बिनी के लिए। तो लुम्बिनी यहाँ से 100 से ऊपर है और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से निकलूँ। आपको एक बार यहाँ का नज़ारा मैं दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ मैं रुका हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं रूम दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं रुका था और ये कमरा है। यहाँ पर ये सारा, ये 2 बेड लगे हुए हैं और पंखा है। और बता रहे थे कि लाइट चली जाती है तो उसका कोई सलूशन नहीं होता है, जबकि लाइट नहीं गई। ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मैंने सारा सामान यहाँ से निकाल लिया है और फिट कर दिया है। तो यहाँ पीछे उनका ये बना हुआ है, पीछे वो है, इधर इनका रहने का मकान है और यहाँ ये लोगों के बैठने के लिए, आने वाले ग्राहकों के लिए। हालांकि कल कोई ग्राहक नहीं हुआ तो इनके अलावा है। ये इनका शेड कह लें अपने व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ अपनी बाइक लगी हुई है। बाकी मैंने सब A to Z कर दिया फिट मामला और अभी हेलमेट और जैकेट 2 चीज़ें पहननी बाकी है। हिसाब इनका कर दिया है नेपाली मुद्रा में 860 रुपये बने, जो अपने 500। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ से रवाना है अपन कपिलवस्तु और लुम्बिनी के लिए, जो कि बुटवाल सिटी आएगा। 172 किलोमीटर यहाँ से, उससे आगे मुझे जाना होगा। कपिलवस्तु बीच में आएगा तो वहाँ से देखते हुए फिर वहाँ निकलेंगे आगे। 3 घंटे और 31 मिनट का समय बता रहे हैं, लगता कितना है वो आगे की बात है। लेट्स गो। ठीक भाई। दोस्तों, बड़ा शुभ दिन है आज। महात्मा बुद्ध जी के जन्म स्थली पर जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। काफी कुछ मैंने उनके बारे में पढ़ा, लेकिन देखने का मौका आज मिलेगा। तो यहाँ से मैं रात को लॉज में रुका था। ये व्यूज को देखते हुए आनंद लेते हैं। और यहाँ आगे लिखा हुआ था स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड वाला यहाँ प्रॉब्लम है। कल भी ये हुआ था कि लगभग 100-150 किलोमीटर तक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसके अंदर आप बिल्कुल ही नहीं चला सकते। 40 से 41 नहीं कर सकते आप, 35-30 रख सकते हैं। तो इसलिए बहुत समय लगा। नहीं तो मैं ये बुटवाल जो सिटी है 172 किलोमीटर आगे दिखा रहा है, तो कल ही पहुंच जाता।
तो यहाँ रहने का जो खर्चा आया वो नेपाली मुद्रा में 860 रुपये। तो 860 रुपये के अंदर अपना 534 रुपये कुछ बनता है ऐसा। तो नेपाली मुद्रा में 600 में तो मुझे लॉज मिला और 200 रुपया खाने का थाली का और 60 रुपया पानी का, क्योंकि पानी की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। पानी और चाय, 2 पानी लिया बोतल और 1 चाय ली। चाय यहाँ वो अपने वाली नहीं बनती, बहुत ट्राई करना पड़ता है तब जा करके दूध वाली चाय नहीं बनती है। यहाँ जो जड़ी बूटियों वाली बनाते हैं, हालांकि मैंने तो नहीं पी अभी तक। मैं तो वो ढूंढता हूँ कि दूध वाली चाय मिले, ठीक है वो पी लेते हैं। तो आज सुबह भी वो पड़ोस के दूसरे होटल ढाबा खुला था, वहां से चाय पी के है। तो बहुत ही बढ़िया मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आज मेरा जो तीसरा दिन है नेपाल के अंदर, क्योंकि 8 दिन का मैंने यहाँ बंसाल परमिट बनवाया है। तो मुझे अब लग रहा है कि यार 8 दिन कम है और डिटेल मुझे लेनी पड़ेगी यदि और दिन बढ़ाने पड़े। और उस दौरान यदि आधा 1 दिन एक्स्ट्रा होता है तो उसका बहुत ज्यादा फाइन है, तो ज्यादा रुक नहीं सकते। तीसरे दिन तक अभी मैं जो मेन जगहों पर आगे नहीं पहुंच पाया हूं, क्योंकि उस एरिया से समय ज्यादा लगा और स्पीड बढ़ा नहीं पाते, यहाँ लिमिट में रहना पड़ता है स्पीड के। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। मेन जगहें जो है 8-10 जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ नेपाल की, वो तो जरूर देखें, वो देख के जाएं। तो तीसरा दिन है, 5 दिन और है अपने पास। तो आज मैं कोशिश करूंगा यहाँ, हालांकि समय ज्यादा चाहिए यार, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, तो इनमें से कितना समय लगता है। उसके बाद आज पोखरा तो काफी दूर है यहाँ से, हो सकता है कि उसके नजदीक मैं पहुंच जाऊं। और पोखरा पहुंच गया तो उससे आगे काठमांडू ज्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 150 किलोमीटर है पोखरा। और पोखरा के आसपास और उधर बहुत ज्यादा लोकेशंस देखने के लिए हैं। तो वहां एक दिन से पार नहीं पड़ेगी, कम से कम 3 दिन वहां चाहिए। और अभी हालांकि मैंने पहले प्रयास किया था, तो ये बोलते हैं कि आप इंटर हो गए, आपका पास बन गया तो फिर आप कहीं से भी एग्जिट कर सकते हैं। फिर भी कहीं ऐसा ना हो कि मैं लास्ट दिन में बॉर्डर पे जाऊं और वहां कहे कि यहां से आप एग्जिट नहीं कर सकते, आपको उधर जाना पड़ेगा। तो उधर किधर कौन सा बॉर्डर है, तो वो सारी डिटेल लेनी जरूरी है, तो अन्यथा फाइन भरना पड़ सकता है। तो ये देखो यार यहाँ के नज़ारे, जज खोला पुल, तो यहाँ हर पुल का अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पीछे भाई एक भट्टी पुल भी आया था सामने देखो यार, क्या मजेदार सीन है यार, हैं? तो अलग अलग नाम से हर पुल के जो है नाम रखे हुए हैं। और ये छोटे जो पुल हैं और बड़े काफी लंबे जो पुल हैं, जैसा कि कल पीछे देखा था, तो वो भारत के सहयोग से बने हुए। अभी सुबह मैंने खाली चाय पी है और लेट नहीं हो जाऊं इसलिए मैंने कहा कुछ खाने वाने का, और बाद अब चाय पी करके उनका जो लॉज का और वहाँ खाने का पेमेंट किया और उसके बाद वहां से मैं चल दिया कि आगे देखेंगे कुछ 100 किलोमीटर चल के उसके बाद ही नाश्ता लेंगे। समय को नाश नहीं करना है, नाश्ते बिना काम चला लेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो बहुत बनाए कल, लेकिन अभी कोई शॉर्ट्स के अलावा यार डाल नहीं पाया। और पीछे मैं अभयारण्य में से आया हूँ तो वहां भी बहुत इच्छा थी देखने की। अब पता चला है कि नेपाल में आओ तो कम से कम 15 दिन के लिए आओ। यदि आप नज़ारे यहाँ के रियल नज़ारे देखना चाहते हैं तो 15 दिन के लिए आप यहाँ परमिट बनवाओ। यदि आप
अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो। और यदि आप अपने व्हीकल से नहीं आ रहे तो आपको परमिट बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, फिर जितने दिन मर्जी रुको। ये भी आरक्षित वन क्षेत्र है, लेकिन यहाँ अभी तक चौकी कोई नहीं आई है आर्मी की। नेपाली आर्मी ये बहुत सख्त है और पूरी फॉर्मेलिटीज जो भी हैं वो करवा के ही आगे जाने देते हैं, ऐसे नहीं। ये देखो सामने इंडिया का भाई जा रहा है, जुगाड़ी लोग। तो मिलते हैं आगे कहीं बढ़िया, और बहुत ही बढ़िया जो लोकेशन आएगी वहां पे। यार बहुत देर बाद एक पेट्रोल पंप आया। पीछे जितने भी वो डीजल पॉइंट ही हैं सारे डीजल से, जैसे ये पीछे 2-3 आए तो वहाँ तो पेट्रोल वाला ही इनके मशीन नहीं है। और यहाँ ये एक मिला है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पेट्रोल लिखा रहा है नो पेट्रोल, पेट्रोल यहाँ नहीं है। और ढाबे वाले ने यहाँ बताया कि पेट्रोल 3-4 दिन से प्रॉब्लम चल रही है, कहीं भी नहीं मिल रहा। तो यार ये एक और नई समस्या पैदा हो गई। हालांकि मेरे पास रिजर्व में 5 लीटर का जेरिकन मेरे पास है, तो गलती मैंने ये कर दिया कि मैंने केवल एक ही जेरिकन भरवाया, बाकी खाली रखा। मैंने कहा वजन क्यों बढ़ाएं, इतना तो दूरी पे मिल ही जाएगा। तो अब यहाँ से बुटोन है आगे 100 किलोमीटर होगा, तो वहाँ तक बता रहे हैं कि वहाँ मिल जाएगा, मिलने की संभावना है। तो चलो खैर वहाँ तक चला लेंगे अपना रिजर्व वाला पेट्रोल डाल करके। और यदि आप कल्पना करो कि जिसके पास नहीं हो, बहुत सारे बाइकर्स मैंने देखे लगभग उनके पास किसी के पास ही एक्स्ट्रा जेरिकन उन्होंने नहीं लगा रखे, तो यार पता नहीं कैसे काम चलाएंगे। लेकिन मैं तो ठीक है, बस इतना ही है, इसको खोल के इसमें डालना है। लेकिन जहाँ तक चलता है, अभी मीटर में बता रहा है कि 90 किलोमीटर और मेरी गाड़ी चल जाएगी इसी पेट्रोल से, और फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे ले लेंगे पेट्रोल। हाँ जी, हाँ चाय बन गई है, चाय लेते हैं। ये अपनी यहाँ दूध की चाय बड़ी मुश्किल मिलती है ना। खाने के लिए कुछ है यहाँ? यार ये प्रॉब्लम है, खाने को बिस्कुट के अलावा और कुछ नहीं, बाकी वो डंगे हैं जो अपने नहीं खाते। चलो चाय पीते हैं। महात्मा बुद्ध के लुम्बिनी क्षेत्र में आपका स्वागत है। यहाँ ये प्रवेश द्वार है लुम्बिनी क्षेत्र, जो प्रारंभ हुआ है प्रदेश राजधानी राप्ती देवपुरी। तो यहाँ से शुरुआत होती है। आगे यहाँ अपना ये देखो पीछे पैंथर खड़ा है, और मैं यहाँ पे रुका हूँ और मुझे बड़ी रुचि है कि मैं वहाँ लुम्बिनी भी जाऊँ और वहाँ जा कर के पूरी डिटेल देखेंगे, वहाँ भी फिल्माएंगे भी। तो चलते हैं आगे, काफ़ी लेट ना हो जाए। ठीक है दोस्तों।